नमस्कार। आज बात करेंगे झारखंड के इतिहास की, और वो भी खास तौर पर जेपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर। तो चलिए सीधे उतरते हैं स्वशासन की इस बहुत ही दिलचस्प कहानी में। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो झारखंड के पूरे इतिहास का निचोड़ है। वो क्या चीज़ है जो इस लंबी और सच कहूं तो काफ़ी जटिल कहानी को एक धागे में पिरोती है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। देखिए, झारखंड का पूरा इतिहास ना असल में अपनी पहचान और अपने शासन के अधिकार की एक लड़ाई है। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक खोज है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरू करेंगे प्राचीन शासन से और पहुंचेंगे झारखंड राज्य बनने तक के पूरे सफर पर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसकी जड़ों में। एक बात समझनी होगी, झारखंड का इतिहास किसी बड़े राजा या साम्राज्य की कहानी से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है यहाँ की बहुत ही गहरी जनजातीय संस्कृति से। नाम से ही शुरू करते हैं, झारखंड। झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि, यानी जंगलों की भूमि। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पूरी पहचान है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की प्रकृति एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाहरी असर नहीं था। मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्यों का प्रभाव यहाँ तक भी पहुँचा, पर इस इलाके की असली शक्ति जो थी वो नागवंशियों जैसे स्थानीय राजवंशों में थी। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने यहाँ की जनजातीय परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके साथ मिलकर शासन चलाया। और यहीं से हम उस टॉपिक पे आते हैं जो जेपीएससी परीक्षा के लिहाज से आप कह सकते हैं सबसे ज़रूरी है। वो हैं यहाँ की पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं। ये सिस्टम्स ही इस भूमि की आत्मा हैं, सच में। अब देखिए, ये जो टेबल है ना, ये जेपीएससी के लिए गोल्ड माइन है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। मुंडा शासन का प्रमुख मुंडा, संथालों का मांझी और हो जनजाति का मानकी। ये जो नाम है, कौन सी जनजाति है और उनका प्रमुख कौन है, इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसे रट लीजिए। इन सभी सिस्टम्स में एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, खूंट कट्टी। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। इसका सीधा मतलब है कि जमीन किसी एक इंसान की नहीं है, वो पूरे समुदाय की है। जिसने जंगल साफ किया उसी के वंशज का उस पर हक है, लेकिन सामुदायिक हक। और यकीन मानिए, यही वो सिद्धांत था जिसे बचाने के लिए आगे चलकर बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए। और वो संघर्ष हमें कहानी के अगले पड़ाव पर ले आता है, उलगुलान का युग, यानी महान विद्रोह का दौर। जब इन पारंपरिक व्यवस्थाओं पर, इस खूंटकट्टी सिस्टम पर हमला हुआ, तो झारखंड की मिट्टी ने चुपचाप सहा नहीं, जवाब दिया। और वो जवाब था विद्रोह। इन सारे विद्रोहों के सेंटर में एक शब्द है, दिक्कू। ये शब्द आदिवासी समुदाय उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे वो साहूकार हों, जमींदार हों या फिर अंग्रेज अधिकारी, जिन्होंने आकर उनके जीने का तरीका, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया था। तो झारखंड के इस प्रतिरोध की कहानी में 3 बहुत ही अहम पड़ाव हैं। सबसे पहले 1831 का कोल विद्रोह, फिर 1855 का संथाल हूल, और फिर 1899 का बिरसा मुंडा का महान उलगुलान। ये तीनों तारीखें और ये विद्रोह परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। संथाल हूल को सिर्फ एक विद्रोह कहना शायद ठीक नहीं होगा, ये एक जन क्रांति थी। सोचिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों ने मिलकर दीकू और ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी। हाँ, इसे बहुत बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी देन थी। इसी विद्रोह की वजह से बाद में संथाल परगना जिला बनाया गया। और इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अंदाजा है कि करीब करीब 60,000 संथालों ने इस क्रांति में अपनी जान दी थी। ये नंबर ये दिखाता है कि यह संघर्ष कितना बड़ा था और लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और फिर कहानी में आते हैं भगवान बिरसा मुंडा। उनका एक नारा ही पूरे आंदोलन का सार बता देता है, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंडू जाना। यानी रानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह पूरी तरह से आज़ादी और अपने शासन का ऐलान था। यही था उलगुलान का दिल, हमारा राज। तो देखिए, विद्रोहों की ये आग कभी बुझी नहीं, बस इसका रूप बदल गया। अब ये सशस्त्र संघर्ष से एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गई। अब लड़ाई हथियार से नहीं, बल्कि एक अलग राज्य की मांग को लेकर लड़ी जा रही थी। और इस नए दौर के सबसे बड़े चेहरे थे जयपाल सिंह मुंडा। क्या शख्सियत थी! एक ओलंपियन, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, और तो और संविधान सभा के सदस्य भी।
उन्होंने ही आदिवासियों की अलग राज्य की मांग को पहली बार इतने मजबूती से देश के सामने रखा। और ये सफर बहुत लंबा चला, कई दशक लग गए। शुरुआत हुई छोटा नागपुर उन्नति समाज जैसे संगठनों से, फिर बनी आदिवासी महासभा, और फिर 70 के दशक में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने इस आंदोलन में एक नई जान डाल दी। तो दशकों के इस लगातार संघर्ष के बाद आखिर वो सपना सच होने के करीब आ रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 नवंबर 2000। ये तारीख बहुत खास है क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है, और इसी दिन झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। वो जो सदियों से चली आ रही एक खोज थी ना, वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गई। चलिए, तो अब JPSC के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एकदम क्विक। ये मैचिंग तो दिमाग में बिठा लीजिए। बुधु भगत मतलब कोल विद्रोह, सिद्धू कानू मतलब संथाल हुल, बिरसा मुंडा मतलब उलगुलान, और जयपाल सिंह मुंडा मतलब झारखंड पार्टी और अलग राज्य का आंदोलन। एकदम सिंपल। तो टेकअवेज क्या है? पहली बात, विद्रोहों का क्रम याद रखिए, कोल, फिर संथाल, फिर उलगुलान। दूसरी बात, संघर्ष का मेन कारण क्या था? आदिवासियों की स्वायत्ता और दिकुओं का शोषण। तीसरी बात, CNT एक्ट जैसे जरूरी कानून इन्हीं विद्रोहों की देन थे। और सबसे जरूरी, 15 नवंबर 2000, झारखंड का स्थापना दिवस। ये तारीख तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। झारखंड का जो ये पूरा इतिहास है, स्वशासन की ये जो परंपरा है और विद्रोह की ये जो विरासत है, ये सब मिलकर आज के झारखंड की पहचान को कैसे बनाती हैं? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।